यार इजी इजी क्वेश्चन ना बहुत सारा कर लिए हैं, अब के बचे 3-4 दिनों में थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके आजकल के जो बदलते पैटर्न एग्जाम का जो बदलता पैटर्न है उस हिसाब से करते हैं। एग्जाम में आजकल क्या पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट दे दिया गया, बोला इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस या इनकरेक्ट अबाउट दिस। तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होते हैं। इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सेशन के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तक अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज अभी भी चल रहा है, इस नंबर पर कॉल करके अभी भी आप अगर नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। 3-4 दिनों में भी 10 टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में, ठीक है। बायोमास्टर लोकी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहीं पर ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। श्वसन से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वसन से के बारे में सही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ये सही है यार। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्या ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है ना। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए ना तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी इजी होता है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, गलत को हटाते जाना है या तो एक करेक्ट ढूंढ लो, है ना। तो देखो पहला वाला तो गलत हो गया, क्रेब्स साइकिल अकर इन साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ये सही है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर और एक इनर। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है पता है आपको, क्रेब्स साइकिल आप कमेंट करके बताएंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है, कहाँ होता है। चलो, फर्मेंटेशन अकर इन द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल नहीं। क्लोरोप्लास्ट में तो भाई फोटोसिंथेसिस होता है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फर्मेंटेशन तो ईस्ट सेल में हो सकता है, हमारे मसल सेल्स में हो सकते हैं, है ना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्रेब्स साइकिल का कमेंट करके बताएंगे कहाँ होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में, इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लग सकता है जरूर, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लिवर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है। मानव यकृत, ह्यूमन लिवर का कार्य कौन सा नहीं है, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थों का विषहरण, बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन यहाँ पर नॉट बोला गया है। नॉट कौन सा इनमें से इनका फंक्शन नहीं है, लिवर का फंक्शन नहीं है, तो ये तो है, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। स्टोरेज ऑफ बाइल, हाँ ये गलत है भाई। लिवर बाइल सिक्रीट करता है लेकिन स्टोर नहीं करता, ठीक है, तो ये गलत है। स्टोर कौन करता है पता है, स्टोर करता है गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, है ना, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर, ठीक है। नाउ सिंथेसिस ऑफ यूरिया, बिल्कुल लिवर करता है, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, बिल्कुल लिवर करता है, ठीक है। लेकिन बाइल सिक्रीट जरूर करता है, बट उसे स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, या जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस या बाइल रस का, बाइल जूस का क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, सही लग रहा है ना भाई। एंजाइम अपने काम पे एकदम स्पेसिफिक होता है। मैं अगर
इस रिएक्शन को हेल्प करूंगा, मतलब इसी को ही करूंगा, ठीक है। अगर ए से बी बनने के लिए, ए से बी बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? अगर सी एंजाइम चाहिए तो ये सी एंजाइम ना डी से ई बनने वाले रिएक्शन में जाके काम नहीं करेगा, ये ए से बी को ही बनाएगा। इसीलिए एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। जितने एंजाइम हैं वो प्रोटीन होते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ा है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, बिल्कुल। तो यहां पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम्स आर, पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। तो एंजाइम्स आर ऑल्टर्ड बाय द रिएक्शन दे कैटलाइज, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है ना। एंजाइम उस अभिक्रिया द्वारा बदल दिए जाते हैं जिसे वे उत्प्रेरित करते हैं। भाई अगर ए से बी बन रहा है और यहां पर सी एंजाइम काम कर रहा है, तो क्या ए से बी वाला रिएक्शन इस एंजाइम सी को या उसके नेचर को बदल देगा क्या? ऐसा नहीं है। कभी भी एंजाइम का नेचर बदलता नहीं है रिएक्शन की वजह से, है ना। कोई भी रिएक्शन एंजाइम के नेचर को नहीं बदलता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, और यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर बोला गया है कि रिएक्शन की वजह से एंजाइम का नेचर बदल जाता है, तो ये तो गलत है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एंजाइम्स अभिक्रियाओं की संक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, तभी तो रिएक्शन फास्ट होता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमें क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बोला गया है, गलत, हमको गलत फाइंड करना है। मानव परिसंचरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन, बिल्कुल सही है भाई। पल्मोनरी वेन क्या करता है? हार्ट से लेकर लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, सॉरी, लंग्स से लेकर हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, पल्मोनरी वेन, है ना। ये है हार्ट और ये है लंग्स, ठीक है, इधर लंग्स। तो हार्ट और लंग के बीच में क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। तो यहां पर आपको ध्यान का क्या देना है? कलर चेंज करेंगे अपन, अरे आजा, हाँ देखो, हार्ट से डीऑक्सीजनेट, सॉरी, लंग से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके जाएगा हार्ट तक। और एक क्या होता है? हार्ट से ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके जाता है लंग्स तक। तो इन्हीं दोनों में ही एक्सेप्शन होता है, बाकी जगह सब चीज सही होता है। वेन हमेशा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध ब्लड को फ्लो करवाता है, वेन, या जिसे क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं, है ना। और धमनी या जिसे आर्टरी बोलते हैं, वो क्या करता है? पूरी बॉडी में सभी तरफ क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फ्लो करवाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या शुद्ध ब्लड को। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन होता है, क्या? यहां पर हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाला ट्यूब या वेसल कौन सा होता है? धमनी होता है, ठीक है ना। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या हो जाएगा? ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है। फुफ्फुस शिरा जो लंग्स से ऑक्सीजन रहित, सॉरी, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और जो फुफ्फुस धमनी है या पल्मोनरी आर्टरी है, वो हार्ट से लंग्स तक ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो ये एक्सेप्शन होता है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। बोला जा रहा है कि शिराएं डीऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है सिवाय फुफ्फुसीय शिराओं का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें पूछा गया है इनकरेक्ट को, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी, सही है ये भी स्टेटमेंट, है ना। यहां पर हम लोग देख लिए। द हार्ट इज डबल पंप दैट वर्क सिंक्रोनसली, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारे हार्ट में ब्लड दो बार आता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित ब्लड, और दूसरा क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन होता है हमारे में।
लेकिन यहां पर बोला गया ऑल वेन्स कंटेन वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ऑल वेन नहीं, सभी वेन में वॉल्व नहीं पाई जाती। किसके, यहां पर ये जो हार्ट से लंग्स तक, सॉरी, लंग्स से हार्ट में ले जाने वाला जो वेन होता है ना, उसमें नहीं पाया जाता वॉल्व। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है तो प्रेशर की जरूरत, प्रेशर वहां पर होता है ना, डिस्टेंस कम है तो प्रेशर होता है और वॉल्व की जरूरत नहीं होती। वॉल्व क्या करता है, ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, चलो, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी ऑल वाले स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि बोले ना सभी के सभी ऐसा होते हैं, तो बायोलॉजी में ना कुछ एक्सेप्शन होता है, इसलिए ऑल वाले स्टेटमेंट अधिकतर टाइम गलत होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो, लेकिन क्रॉस चेक करना ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, ट्रू है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, बिल्कुल ये तो सही ही है ना, ये सही हो गया। डीएनए पॉलीमरेज कैन इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड इंडिपेंडेंटली, नहीं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इलोंगेशन करवाता है। स्टार्ट कौन करता है, इनिशिएट कौन करता है, तो वो होता है किसके द्वारा, प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज आता है, पहले स्टार्ट करवाता है, छोटे छोटे प्राइमर बनाते हैं, उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो इलोंगेट करता है। रेप्लिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल इन यूकैरियोट्स, नहीं, रेप्लिकेशन तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली, बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली होता है जिसे क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, और लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है जो लैगिंग स्ट्रैंड में बनता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहां पर तो कौन सा आंसर, ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट को बताना है। मानव कंकाल प्रणाली के बारे में गलत कथन को चुने। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन, बिल्कुल 206 हड्डियों का बना होता है, लेकिन हमको इनकरेक्ट देखना है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बोन्स स्टोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोन के अंदर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का स्टोरेज होता है। ऑल बोन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, बिल्कुल नहीं। ऑल कहां से आ गया है ना, ऑल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारी बॉडी में बहुत छोटे बोन्स भी पाए जाते हैं। हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा है, स्टेपिस, जो हमारे मध्य कान, मिडिल ईयर का बोन होता है। ठीक है, स्टेपिस। ठीक है, तो यहां पर भाई बहुत छोटे बोन्स है, वहां पर थोड़ी ब्लड बनेगा। ठीक है, तो सभी बोन में ब्लड नहीं बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑल वाला स्टेटमेंट फिर गलत हुआ, देखिए। ठीक है, द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मसल अटैचमेंट, बिल्कुल ये सही है। स्केलेटल सिस्टम ही, स्केलेटल में ही मसल आके अटैच होते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो स्टेटमेंट गलत, सही हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा कि जितने भी बोन्स है वो ब्लड सेल बनाने में हेल्प नहीं करते, सभी के सभी नहीं करते। ठीक है, कुछ नहीं करते, बाकी सब करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर ऑल लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, फोटोसिंथेसिस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। भाई ये कैसे हो सकता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कहां होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, ध्यान देना। ठीक है, फिर बोला गया है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन द रेड एंड ब्लू वेवलेंथ, ये सही लग रहा है, आगे और पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, नहीं, केल्विन साइकिल में थोड़ी निकलता है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर निकलता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड इन द लाइट रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। एटीपी प्रकाश प्रतिक्रियाओं के में आवश्यक नहीं होता है, यहां पर एटीपी की जरूरत होती है। लाइट रिएक्शन में एटीपी चाहिए ही होता है। ठीक है,
तो हमारा सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है? तीसरा सही स्टेटमेंट, सॉरी बी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन द रेड एंड ब्लू वेवलेंथ, है ना। क्लोरोफिल लाल और नीला तरंग दैर्ध्य में प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हार्मोन? हार्मोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गलत स्टेटमेंट अब ढूंढना है हमको। इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिल्कुल हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? इंसुलिन लोअर करता है, तो ये तो सही है। थायरॉक्सिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, भाई एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन थायरॉक्सिन कहां से रिलीज होता है? तो थायरॉक्सिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था। ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही है ये। ईस्ट्रोजन जो है महिला द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास के लिए जिम्मेदार होता है, ईस्ट्रोजन बिल्कुल सही है ये। अब कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बिल्कुल जब आप स्ट्रेस की अवस्था में होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल शरीर की तनाव प्रतिक्रिया में शामिल होता है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ये है, थायरॉक्सिन एड्रिनल से नहीं, कहां से? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ट्रेड्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड एज डोमिनेंट और रिसेसिव, भाई एक बात और याद रखना, ऑलवेज वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, वो भी जनरली गलत होता है। ऑलवेज, ऑल, मस्ट, ये वाले थोड़े स्टेटमेंट गलत होते हैं, है ना, लेकिन हर केस में नहीं, लगभग 80-90% केस में आपको मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, अभी लास्ट में और थोड़ा इस चीज के बारे में डिटेल करेंगे, डिटेल से जान लेंगे। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू लिंक्ड जीन, बिल्कुल लिंक्ड जीन में ही तो अप्लाई होगा ना, क्योंकि जो जीन लिंक्ड नहीं है, दूर दूर हैं, वो तो इंडिपेंडेंट जाएंगे ही, लेकिन जो लिंक्ड जीन है वहां पर ही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है, तो ये भी सही है ना। अच्छा एक सेकंड, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं पहले। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल जीन कहां पर लोकेटेड रहते हैं? क्रोमोसोम में लोकेटेड रहते हैं। ऑल ट्रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल जीन, बिल्कुल ये गलत है स्टेटमेंट, है ना। जो डी है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे अंदर वो सिर्फ एक जीन से कंट्रोल नहीं होते, सभी कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होते हैं। ठीक है, तो हमारा डी स्टेटमेंट गलत हो गया। सी सही लग रहा है ना, सी इसलिए सही है क्योंकि जीन क्रोमोसोम में ही तो रहते हैं। ठीक है, अच्छा ए गलत है कि नहीं देखते हैं। ऑलवेज है इसलिए ये गलत हो गया, और ऑलवेज क्या, हमेशा हर कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म पर ही नहीं जाता है, नॉर्मल फॉर्म पर भी जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो ए है वो भी गलत है, और बी गलत है क्या, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू लिंक्ड जीन, ये गलत इसलिए है क्योंकि भाई जो जीन लिंक्ड है वो इंडिपेंडेंटली नहीं जाएंगे। भाई अगर जीन, सॉरी मेरी गलती हुई थी, ठीक है, यहां पर अगर दो जीन बहुत पास पास हैं क्रोमोसोम में, तो ये इंडिपेंडेंटली कैसे जाएंगे? ये तो पास पास हैं तो साथ में ही जाएंगे ना, जुड़ के ही जाएंगे। तो इसलिए यहां पर ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या स्वतंत्र विभाजन का नियम जो है वो इस पर लागू नहीं होता। किस पर? जो लिंक्ड जीन है, जुड़े हुए जीन है, उस पर लागू बिल्कुल भी नहीं होता। पास पास जो जीन रहते हैं उनमें कैसे इंडिपेंडेंटली जाएंगे वो? ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, बट सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम पर ही जीन लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मियोसिस इज ट्रू? भाई मियोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू बोला जा रहा है? तो मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड सेल, बिल्कुल गलत है ये। ट्रू हमको फाइंड करना है, यहां पर कौन कौन से गलत है देखते हैं। पहला वाला तो गलत हो गया इसलिए क्योंकि भाई मियोसिस में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक सेल है उसके 4 सेल बनते हैं मियोसिस में। ठीक है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस में, याद रखना आप, है ना। और अगर इसके पास में 46 क्रोमोसोम रहा है तो ये चारों सेल में उसका हाफ जाएगा, मतलब 23 23 23 23, है ना। या अगर ये 2n रहा होगा, ये सपोज 2n है, तो सभी और बाकी जो सेल्स बनेंगे वो
एन रहेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। इसलिए मियोसिस में कभी भी डिप्लॉइड सेल नहीं बनता, हैप्लॉइड बनता है, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ अगर टेट्राप्लॉइड है तब डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। तो मतलब याद रखना मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, कोई भी डीएनए कंटेंट है वो हाफ हो जाता है ना। तो ये गलत हो गया। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 2 बिल्कुल गलत है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज 1 में होता है, और प्रोफेज 1 के 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो वहां पर भी पैकिटीन अवस्था में होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर प्रोफेज 2 बोला गया है, ये भी गलत है, प्रोफेज 1 में होता है ये, प्रोफेज 1 में, ठीक है। मियोसिस अकर इन सोमेटिक सेल, नहीं सोमेटिक सेल में नहीं होता, जर्म सेल में होता है, गैमिट सेल में होता है मियोसिस, है ना। मियोसिस लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल ये सही है भाई, हमें पूछा क्या गया था, ट्रू पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट। तो मियोसिस जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, मियोसिस आनुवंशिक विविधता की ओर ले जाता है। ये जो हमारे अंदर जो डाइवर्सिटीज है, हम अपने ब्रदर से, सिस्टर से और पेरेंट से अलग हैं, क्यों, क्योंकि ये मियोसिस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हम लोग, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग हुए हैं, ठीक है ना। और मियोसिस की वजह से ही डाइवर्सिटी आती है, हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है, इसी को ही तो डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो ये क्यों, क्योंकि मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, अब बता देता हूं कि आपको ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें करना क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपको देखो आपको आंसर अच्छे से पता है तब तो ये अप्लाई मत करना, आपको 100% आप श्योर हो अपने आंसर से तब अप्लाई मत करना, लेकिन थोड़ा आप श्योर नहीं हो, है ना, 50-50 है, तब वहां पर ये अप्लाई कर सकते हो कि जितने भी ऑल वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, जैसे ऑल वाले, ये स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं। बायोलॉजी के केस में ये होता है ना, साइंस के केस में बोल सकते हैं। तो ऑल वाली स्टेटमेंट अधिकतर टाइम गलत होता है, लेकिन 100% नहीं, ठीक है, 80-90% बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ये वाले स्टेटमेंट भी गलत होते हैं, क्योंकि देखो बायोलॉजी में क्या होता है ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो भाई ऑलवेज कैसे हो जाएगा, ऑल कैसे हो जाएगा, है ना। और मस्ट या डेफिनेटली, है ना, ये या एब्सोल्यूटली, है ना, ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना ये थोड़े गलत होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक और चीज की, जहां पर कैन या मे, है ना, हो सकता है, जा सकता है, ये होता है ना, ये वाले स्टेटमेंट थोड़े सही होते हैं, अधिकतर टाइम पे ये वाले स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में। और अगर हम बात करें इस चीज की, तो जो लॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, और ये लॉन्ग वाला ये 50-50 मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आंसर बिल्कुल पता नहीं है, अगर आप चाह रहे हो कि तुक्का लगाते हैं, तो जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से सबसे लंबा वाला जो स्टेटमेंट है वो अधिकतर टाइम थोड़े सही होने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं, ठीक है, या तो सबसे लंबा वाला या तो सबसे छोटा, ठीक है। लेकिन लंबा वाला जो लॉन्ग स्टेटमेंट होता है वो अधिकतर टाइम थोड़ा ज्यादा सही होता है, लेकिन 100% नहीं, ठीक है, डिस्क्लेमर। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज हो गया 24, है ना, 25, 26, 27, 28 4 ही दिन बचे हैं, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, नहीं किए हैं तो जाके बिल्कुल देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना कर लिए तो आपका बायोलॉजी कंफर्म है, 10 क्वेश्चन आएगा, 10 में से 10 मान के चलो, आप आओगे एग्जाम देके तो वहां पर बोलोगे सर आपके कराए हुए ही क्वेश्चन आए थे, है ना, बिल्कुल। तो चलो भाई, आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यार वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी मौका है, ठीक है। चलो, थैंक यू।